भूतिया हवेली की सच्चाई। गांव के छोर पर, जहां से सूरज की पहली किरणें ढलते हुए दिखाई देती हैं, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था चांदनी हवेली। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहां भूतों का बसेरा है। रात होते ही यहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। चांदनी हवेली का इतिहास बहुत पुराना था। लगभग 100 साल पहले यहां चंदन नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी चांदनी बहुत ही सुंदर और दयालु थी, परंतु उनकी खुशहाल जिंदगी पर तबाही का साया तब पड़ा जब चंदन को व्यापार में बड़ी हानि हो गई और वह कर्ज में डूब गए। कर्जदाता रोज उन्हें धमकाते और उन्हें प्रताड़ित करते। एक रात चंदन ने अपनी पत्नी चांदनी के साथ आत्महत्या कर ली। इसके बाद से ही यह हवेली वीरान हो गई। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने कई बार चंदन और चांदनी की आत्माओं को हवेली में भटकते देखा था। रात को हवेली से आती चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। यहां तक कि कुछ बहादुर गांव वालों ने भी वहां जाकर देखने की कोशिश की, परंतु जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था आदित्य। आदित्य एक लेखक था और उसे रहस्यमय और भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव वालों से चांदनी हवेली के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। रात के समय आदित्य हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा है। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर अंधेरा था और चारों ओर धूल जमी हुई थी। आदित्य ने आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वहां की ठंडक उसे झकझोर कर रख दी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। आदित्य ने साहस जुटाकर उस आकृति से बात करने की कोशिश की। आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखों में झांका। यह चंदन की आत्मा थी। चंदन ने आदित्य को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्हें और उनकी पत्नी को इस हवेली में बंदी बना लिया गया था। उन्होंने आदित्य से प्रार्थना की कि वह उन्हें इस कष्ट से मुक्त करवाए। आदित्य ने हवेली के चारों ओर जांच पड़ताल शुरू की। उसे हवेली की एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें चंदन के व्यापार के दस्तावेज और उनकी मृत्यु का पत्र था। इस पत्र में लिखा था कि चंदन और चांदनी की आत्महत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें उनके कर्जदाता ने मार डाला था। आदित्य ने गांव वालों को इस सच्चाई के बारे में बताया और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच की और कर्जदाता को गिरफ्तार कर लिया। इस सत्य के बाहर आने के बाद चंदन और चांदनी की आत्माओं को शांति मिली और वे इस दुनिया से विदा हो गए। चांदनी हवेली अब वीरान नहीं थी। आदित्य ने इस कहानी को एक पुस्तक का रूप दिया और यह पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई। गांव वाले अब बिना डर के हवेली में जाते और चंदन और चांदनी को श्रद्धांजलि अर्पित करते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।